हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं साइज रिडक्शन के मेथड के बारे में। पिछली क्लास में भी हम लोग ने उसको कवर किया था, लेकिन कुछ बच गया था, उसको हम लोग आज की क्लास में कवर करने वाले हैं। तो हमारा जो बचा हुआ था वो कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो मेथड था वो बचा हुआ था। इसके बाद जैसे और जो है उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास में जैसे हम लोग स्टार्ट करते हैं कि किस तरीके से इसके आगे के जो मेथड है वो काम करते हैं। तो उसमें जैसे कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के बारे में जैसे देखें तो इसमें एग्जांपल जैसे देखते हैं तो बाल मिल आ जाता है एंड फ्लूइड एनर्जी मिल आता है। दो मिल ऐसे रहते हैं जो इसमें यूज किया जाता है कंबाइन के रूप में। कंबाइन मतलब कि इसमें इम्पैक्ट भी होगा एंड एट्रिशन भी होगा। इसका जैसे हम लोग आगे का जैसे देखें तो फिर इसमें कटिंग, कंपरेशन एंड इम्पैक्ट, ये तीन जो मेथड है ये यूज किया जाते हैं। एंड जैसे एट्रिशन है ये भी यूज किया जाता है, लेकिन एट्रिशन के हिसाब से हम लोग जैसे देखें तो कंप्रेशन की तरह ही काम करता है। एट्रिशन मतलब कि उसमें थोड़ा घर्षण होता है। तो उसके एग्जाम्पल जैसे देखें तो हम लोग मोटार पिस्टल को ले सकते हैं एंड जो रोलर जो मिल रहता है वो भी इसके एग्जांपल्स में आ जाते हैं। तो एट्रिशन के बारे में हम लोग नहीं देख रहे हैं क्योंकि वो थोड़ा सा सिमिलर रहता है कंप्रेशन मिल के थ्रू, कंप्रेशन मिल की तरह। तो इसमें जैसे हम लोग आगे का जैसे देखते हैं कंबाइन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के बारे में, तो वो क्या होता है, इसमें कॉम्बिनेशन में यूज किया जाता है। इसमें इम्पैक्ट भी होगा एंड एट्रिशन भी होता है। तो इसको हम लोग जैसे एग्जाम्पल के थ्रू जैसे ले रहे हैं कि बाल मिल हमारा जो रहता है ये इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, इसमें दोनों तरह के प्रोसेस होते हैं। तो ये कौन से प्रिंसिपल पे बेस रहता है, ये जो मिल रहता है वो इम्पैक्ट एंड एट्रिशन की जो प्रिंसिपल है इस पे बेस रहता है। इसका यूज जैसे देखें तो इसका यूज जैसे देख रहे हैं, द मिल इज यूज टू ग्राइंड ब्रिटल ड्रग टू फाइन पाउडर। ये इसका जो यूज है, इस टाइप का जो मिल है वो ग्राइंड करने के लिए यूज करते हैं। जो ब्रिटल ड्रग्स रहते हैं उसको फाइन पाउडर में कन्वर्ट करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो बाल मिल रहता है उसका। तो इसमें जैसे बाल मिल का हम लोग जैसे इसका वर्किंग देख रहे हैं तो किस तरीके से ये वर्क करता है। इसमें एक सिलेंडर लगा रहता है ना। इस सिलेंडर के अंदर क्या रहता है, छोटे छोटे बॉल्स रहते हैं जो स्टील के बने रहते हैं या फिर रबर के बने रहते हैं ना। ये दोनों तरीके से बने रहते हैं। इसका वेट थोड़ा सा भारी रहता है। ये जो बॉल रहते हैं वो स्टील के होते हैं बिकॉज, तो ये थोड़ा सा भारी भी रहता है। तो इसके अंदर जैसे हम लोग मटेरियल्स डालते हैं ना, हमारे जो ड्रग डालते हैं, तो वो क्या होता है, वो बॉल जैसे घूमता है ना। जैसे सिलेंडर को घुमाएंगे तो बॉल भी उसके साथ साथ घूमेगा, तो उसमें जैसे इम्पैक्ट भी पड़ेगा एंड उसमें एट्रिशन भी होगा बॉल के साथ, हमारा जो प्रोडक्ट है उसके साथ। तो इस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें जैसे कंस्ट्रक्शन जैसे देखें तो इसमें एक सिलेंडर रहता है, ये हमारा सिलेंडर हो जाता है पूरा। इसके अंदर छोटे छोटे बॉल रहते हैं, स्टील के जो बॉल रहते हैं वो भरे रहते हैं। उसके बाद उसमें जैसे हम लोग मटेरियल को डाल देते हैं एंड इसको क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। तो इसमें हम लोग जैसे रोटेशन कराते हैं तो हाई स्पीड जैसे देखें, हाई स्पीड में कराएंगे तो इसमें सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। तो ये क्या होगा, पूरे जो बॉल्स रहेंगे स्टील के वो एक साथ घूमने लग जाएंगे, है ना, एक राउंड में घूमने लग जाएंगे। तो इससे क्या होगा, हमारा जो प्रोडक्ट है वो उसमें एट्रिशन भी नहीं होगा, न इम्पैक्ट नहीं होगा। ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण कंटिन्यूअसली घूमते रहेगा। तो इसमें कुछ इसमें इफेक्ट नहीं पड़ेगा हमारे जो ड्रग रहेंगे उस पर। और जैसे लो स्पीड के बारे में जैसे देखें तो लो स्पीड में क्या हो रहा है, हमारा जो बॉल्स रहते हैं, स्टील के बॉल रहते हैं, वो सिर्फ खिसकते रहेगा बोल सकते हैं उसको, है ना। जैसे थोड़ा थोड़ा वो बस घूमते रहेगा यहीं पे। इसमें प्रोडक्ट को ना किसी तरीके के इम्पैक्ट पड़ रहा है ना एट्रिशन पड़ रहा है ना, लो स्पीड के कारण हो रहा है। एंड उसी को हम लोग जैसे देखें करेक्ट स्पीड पे जैसे देखें, करेक्ट स्पीड मतलब कि हमारा जो स्टील का बॉल्स जो है वो क्या हो रहा है, ऐसे घूम रहा है, देन वो बीच से क्या हो जा रहा है, गिर भी रहा है। तो इसमें गिरने से क्या हो रहा है, उसपे इम्पैक्ट भी पड़ रहा है एंड जो घूम रहा है उसमें एट्रिशन भी हो रहा है। तो इस तरीके से इसमें दोनों प्रोसेस हो रहा है और हमारा जो साइज है, पार्टिकल्स के जो साइज है वो भी रिड्यूस हो रहे हैं। तो इस तरीके से इसके स्पीड को करेक्ट रखा जाता है, दोनों के बीच में रखा जाता है, ना कि स्पीड को कम किया जाता है ना ही स्पीड को ज्यादा किया जाता है। तो इस तरीके से ये वर्क करता है। तो इसमें जैसे देखें हम लोग कंस्ट्रक्शन के बेस पे, तो इसको रोटेट कराया जाता है। ये जो ड्रम रहता है वो सिलेंडर टाइप का दिख रहा है, उसको हम लोग क्या करते हैं, रोटेट कराते हैं। इसके रोटेट कराते हैं तो ये जो स्टील के जो बॉल्स रहते हैं वो घूमते हैं इसके अंदर। तो इस स्पीड में रहता है करेक्ट स्पीड, यानी कि इसके दो बीच की स्पीड में जैसे बोल सकते हैं इसको। तो इस स्पीड में रखते हैं तो ये क्या होता है, दोनों जो प्रोडक्ट हैं एंड जो हमारे स्टील के बॉल्स जो रहते हैं उसके साथ वो एक दूसरे से टकरा के इम्पैक्ट एंड एट्रिशन के फोर्स के थ्रू क्या होता है, इसके साइज में रिडक्शन होता है। तो इस तरीके से इस प्रोसेस को किया जाता है। एंड जैसे इसके बाद के जैसे देखिए कंबाइन एंड इम्पैक्ट एट्रिशन के बाद जैसे हम लोग बाल मिल पढ़ लिया, बाल मिल के बाद जैसे फ्लूइड एनर्जी मिली, हमारा एक और एग्जांपल आ जाता है कि इसमें भी एट्रिशन एंड इम्पैक्ट दोनों वर्क करता है ना। ये इसका प्रिंसिपल जैसे देख रहे हैं, एट्रिशन एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट एंड एट्रिशन, ये दोनों प्रिंसिपल पे काम करता है।
तो फ्लूइड एनर्जी मिल किस तरीके से काम करता है ये भी देखेंगे। जैसे हम इसके यूज जैसे देख लेते हैं। द मिल इज यूज टू ग्राइंड हीट सेंसिटिव मटेरियल टू फाइन पाउडर्स। इसमें हम लोग इस ऐसे जो ड्रग रहते हैं उसके पार्टिकल को रिड्यूस करने के लिए यूज करते हैं जो हीट सेंसिटिव रहता है, हीट पड़ने पर, ज्यादा हीट पड़ने पर वो खराब हो सकते हैं। तो इस तरीके के जो ड्रग रहते हैं उसके साइज को रिड्यूस करने के लिए हमको फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करना रहता है। हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी इज रिक्वायर। इसमें जैसे हमको किसी भी ड्रग में उसके पार्टिकल साइज को जैसे रिड्यूस कर रहे हैं, अगर हमको उसमें हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी चाहिए तो हमको फ्लूइड एनर्जी मिल के थ्रू हम लोग उसको क्या करते हैं, साइज को रिडक्शन करते हैं। इसमें हमको हाई डिग्री ऑफ प्योरिटी में हमको प्रोडक्ट मिलता है, यानी कि उसकी प्योरिटी बहुत अच्छी होती है। अब जैसे इसके कंस्ट्रक्शन के बारे में जैसे देखें कि किस तरीके से इसके अंदर इसके जो इक्विपमेंट्स जो है ना, इंस्ट्रूमेंट जो है वो लगे होते हैं। उसमें जैसे देखें तो क्लासीफायर लगा रहता है ना। क्लासीफायर का काम क्या रहता है कि ये एडजस्ट करके रखता है कि पार्टिकल बड़ा है तो उसको वापस भेजना है, छोटा है तो फिर वो नीचे प्रोडक्ट को नीचे गिरा देता है। तो इस तरीके से क्लासीफायर का काम रहता है कि वो एडजस्ट करने का काम करता है पार्टिकल साइज को। आउटलेट के बारे में जैसे देखें तो ये आउटलेट हो जाता है, यहाँ से हमारे जो पार्टिकल्स है वो नीचे गिरते हैं छनने के बाद, है ना। यहाँ पे सीव्स लगे रहते हैं। तो इस तरीके से ये हमारा जो फाइन पाउडर है वो ऑब्टेन करते हैं उसको। ये इनलेट रहता है, यहाँ से हम लोग पाउडर को डालते हैं। जो हमारा सॉलिड जो पार्टिकल्स जो रहते हैं, बड़े पार्टिकल्स जो रहते हैं, उसको हम लोग यहाँ से डालते हैं, इस नोजल इस पाइप से डालते हैं, इस फीड से डालते हैं बोल सकते हैं। तो इस तरीके से हम लोग इंटर कराते हैं अपने प्रोडक्ट को। यहाँ पे फ्लूइड इनलेट लगा रहता है, नोजल जो बना रहता है, यहाँ से हम लोग क्या कराते हैं, एयर को पास कराते हैं। यहाँ से हम लोग जैसे एयर को हाई प्रेशर में पास कराते हैं तो जैसे जैसे यहाँ से हमारा पार्टिकल अगर गिरते रहता है तो ये हाई प्रेशर में उसको गोल गोल घुमाने लगता है। अब ये इसमें क्या रहा है, जैसे हाई प्रेशर में जैसे घूम रहा है तो प्रेशर के कारण उसमें इम्पैक्ट भी पड़ रहा है। एंड एट्रीशन जैसे देखें तो फिर वो जैसे पार्टिकल जो है इस सील का जो दीवार रहता है इसमें जैसे वो टकरा भी रहा है तो उसमें एट्रीशन होने लगेगा, है ना। एट्रीशन जैसे होगा तो उस जो पार्टिकल के जो बड़े पार्टिकल्स हैं वो टूट जाएंगे। तो टूटने से क्या हो रहा है, इसका साइज में रिडक्शन हो रहा है। इसी तरीके से प्रोसेस कंटिन्यूअसली चलते रहता है ना। इसमें हीट ज्यादा, इसमें हीट ही नहीं आता, इसलिए इसमें क्या बोला गया है कि ये हीट सेंसिटिव जो मटेरियल रहते हैं उनके लिए ये बहुत अच्छा रहता है। तो इसमें हीट की जरूरत नहीं होती, इसमें हीट नहीं आता है, ये एयर के थ्रू काम कर रहा है सब चीज। तो इस तरीके से वर्क करते रहते हैं, गोल गोल घुमाते रहता है पार्टिकल्स को, जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उसको। और जैसे ही वो फाइन पाउडर में कन्वर्ट होते हैं, फाइन पाउडर बनने लगते हैं, तो उसको क्लासीफायर के थ्रू क्या किया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। ये क्लासीफायर रहता है, यहाँ से वो इंटर करता है जो फाइन पाउडर रहता है वो, एंड जो बड़े पार्टिकल है वो फिर से नीचे गिर जाते हैं। अब यहाँ पे छनने के बाद वो क्या होता है, जो बड़े पार्टिकल रहते हैं उसको क्लासीफायर फिर से उसको बाहर फेंक देता है ना। यहाँ से हम लोग इसको प्रोडक्ट को ऑब्टेन कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये फ्लूइड एनर्जी मिल काम करते हैं, है ना। अब जैसे इसके यूज के बारे में तो हम लोग ने देख लिया कि ये किस चीज के लिए था, सेंसिटिव मटेरियल के लिए यूज करते हैं। इसमें अगर हमको हाई प्योरिटी चाहिए किसी भी ड्रग में तो हम लोग को फ्लूइड एनर्जी मिल का यूज करना है, ताकि हम लोग उसमें हाई प्योरिटी पा सकें जो भी साइज रिडक्शन कर रहे हैं उसमें। तो इस तरीके से कॉम्बिनेशन इम्पैक्ट एंड एट्रिशन जो मेथड है वो काम करता है। अब नेक्स्ट जैसे देखें तो मिसलेनियस मिल आता है ना। मिसलेनियस मिल में हमारा एडीज रनर मिल रहता है। ये एक हमारा एग्जांपल है कि किस तरीके से हम लोग मिसलेनियस मिल के थ्रू हम लोग इसको वर्क कराते हैं। जैसे हमारा एडीज रनर मिल है, ये किस तरीके से वर्क कर रहा है साइज को रिड्यूस करने के लिए, हम उसके बारे में इसमें पढ़ेंगे। तो इसका प्रिंसिपल जो है क्रशिंग एंड शेयरिंग, ये क्रश करते हैं एंड शेयरिंग करते रहता है ना। जो हमारा पार्टिकल्स रहता है, जो बड़े पार्टिकल्स रहते हैं उनको, इसका यूज किस चीज के लिए किया जाता है, ऑलमोस्ट ऑल ड्रग यूज टू साइज रिडक्शन। ये सभी तरीके के जो ड्रग रहते हैं उनको साइज को रिड्यूस करने के लिए इसका यूज किया जाता है, जो एडीज रनर में रहता है उसका। तो ये वर्क कैसे कर रहे हैं इसके हम लोग कंस्ट्रक्शन जैसे देख लेते हैं पहले। तो फर्स्ट है हमारा क्रैंक शाफ्ट है, एंड इसमें रोलर लगा हुआ है, ये हमारा रोलर है, एंड ये शिफ्ट है, एंड ये बेड है हमारा, एंड ये मटेरियल है हमारा जो नीचे में है वो। ठीक है, ये हमारा बेस है जो इसको कवर करके रखा है पूरी तरीके से। तो इसमें हम लोग इसके बारे में जैसे देखेंगे किस तरीके से वर्क करता है। तो इसमें हमारा जो ये रोलर जो लगा रहता है, ये एक तरीके से किस चीज का रहता है, ग्रेनाइट जैसे हो गया, ग्रेनाइट हो गया, स्टील का है, इस तरीके से ये हैवी मेटल्स का बने रहते हैं, है ना। इसका जो वर्किंग है ये दोनों इसी रोलर्स के बेस पे वर्क करता है ना। तो इसमें फर्स्ट हमारा जैसे देखें ये
क्या बोल सकते हैं, रोलर जो रहता है वो हैवी स्टील का बना रहता है। हैवी स्टील बोल सकते हैं, ग्रेनाइट बोल सकते हैं, ये हैवी स्टील या फिर ग्रेनाइट दोनों बोल सकते हैं। तो इस दोनों चीज का बना रहता है। जैसे हम लोग बेलन के बारे में जैसे देखें, है ना, तो बेलन की तरह रहता है ये, बड़े बड़े रोलर लगे रहते हैं दोनों तरफ। ये क्या करते हैं, मूव कराते हैं इसको, है ना, मूव कराते हैं। तो जो पार्टिकल्स जो रहते हैं उन पे ये उसको इम्पेक्ट कराता है, क्रश करता है, यानी कि तोड़ता है उस चीज को। जो बड़े पार्टिकल्स जो रहते हैं उसको हम लोग जैसे इसको रोलर को मूव कराएंगे, आगे पीछे कराएंगे, है ना, तो उसमें क्या होगा, जो हमारे बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो टूटने लग जाते हैं, टूटने लग जाते हैं। जितने भी बड़े पार्टिकल्स रहते हैं वो सब टूट जाते हैं। तो इस तरीके से ये हैवी जो रोलर्स लगे रहते हैं ये हेल्प करता है उसको क्रश करने में, शेयर करने में। तो इस तरीके से हमारा जो एडीज रनर मिल है वो वर्क करता है। ठीक है, हम लोग इसको एडजस्ट भी कर सकते हैं, इसके प्रेशर के थ्रू हम लोग इसको क्या बोल सकते हैं, जैसे इसके साइज को हम लोग रिड्यूस कर सकते हैं, मतलब, है ना, जो बड़े पार्टिकल है उसको छोटे पार्टिकल में कन्वर्ट करने के लिए ये बहुत अच्छा यानी कि मिल रहता है, जिसमें हम लोग साइज रिडक्शन के लिए यूज किया जाता है। इसके बारे में जैसे एक अच्छा एडवांटेज जैसे देखें तो इसमें एट्रिशन बहुत कम होता है ना। एट्रिशन जैसे कम हो रहा है इस ऑपरेशन में, तो इसके जो इंस्ट्रूमेंट है इसमें कंटामिनेस आने के बहुत चांसेस बहुत कम रहते हैं। तो ये एक हमारा बहुत अच्छा एडवांटेज रहता है इस मिल का, जो ईडीज रनर मिल रहता है उसका। इस तरह से हमने सारे मिल्स के बारे में, सारे मेथड के बारे में, हमने साइज रिडक्शन के बारे में हमने पढ़ लिया है। तो अगर आप लोग को अगर कहीं पे डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। एंड जैसे आप लोगों को नहीं पता है साइज रिडक्शन क्या होता है तो हमारा पिछला वीडियो जो है उसको आप देख सकते हैं। एंड जैसे इसके जो मेथड्स हैं वो हमने आज में पूरा कवर कर लिया है। इसके जो मेथड रहते हैं साइज रिडक्शन के उसको हम लोगों ने आज कवर कर लिया है पूरी तरीके से। तो अगर आप लोग किसी और मेथड्स को उसमें जो है वो उसके बारे में अगर नहीं पता है तो आप लोग पिछला वीडियो भी देख सकते हो आज के कंपेयर में। ठीक है, तो इस तरीके से आज का हम लोग चैप्टर जो है आज कंप्लीट हो जाता है। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड लाइक करिए एंड अपने फ्रेंड्स को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।